रुक शुरुआत करेंगे। देश में कोविड के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों मामले माइट हैं। एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंचे थे, तो वहीं दूसरा पश्चिम बंगाल से आए थे। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया है कि सभी सीएमओ को निर्देश किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, एक दो माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटिल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से अब कोविड के मामले दस्तक देने लगे हैं, किस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की भी देखी जा रही है उत्तराखंड में? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि कोरोना के नए मामले जो है वो लगातार पैर पसार से, मगर देश भर की बात की जाए तो करीब 277 मामले जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। और ऐसे में जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के उत्तराखंड में भी लगातार जो है अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने जो है तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, उनको जो है अलर्ट रहने पर जो कहा गया है। इसके अलावा देखा जाए तो 2 नए मामले जो है वो निकल कर सामने आए हैं। हालांकि वो उत्तराखंड के नहीं है, वो बाहर से आए हुए मामले हैं, जिनमें देखा जाए कि 2 महिलाएं जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाई गई हैं, जिसमें एक बेंगलोर से आई थी और दूसरी जो है गुजरात से आई थी। गुजरात से आई हुई महिला जो है वो एक धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए जो है वो ऋषिकेश पहुंची थी। और इसी के साथ दूसरी अगर बेंगलुरु से आने वाली महिला की बात करें तो वो ये बताया जा रहा है कि वो एम्स में डॉक्टर हैं, और वो जो है बेंगलोर गई हुई थी, और वहाँ से जब आई तो वहाँ से आने के बाद जो है उनको वो भी संक्रमित पाई गई हैं। हालांकि डॉक्टर जो है वो अपने घर पर ही रहकर जो है क्वारंटीन होकर इलाज करा रही हैं, दूसरी जो है वो एम्स में भर्ती है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये 2 मामले हैं, और दोनों ही मामले बाहर से आए हुए हैं। दोनों ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो होकर जो है बाहर से आई हैं। ऐसे में उत्तराखंड में अभी तक हाल ही में अगर देखा जाए तो इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया है। जिस तरह से जो डीजी स्वास्थ्य हैं सुनीता टम्टा, उन्होंने जानकारी दी है। और ऐसे में देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग को अब इस तरह से मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अलर्ट रहने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि 277 नए मामले जो सामने आए हैं ये कोई कम मामले नहीं हैं। और ऐसे में अगर इनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की जांच की जाएगी तो ये मामले बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल जो है स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की और आवश्यकता है। और ऐसे में एक आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि 4 धाम यात्रा जो है वो गतिमान है, तो ऐसे में उन पर भी जो है निगरानी रखने की आवश्यकता है कि कौन बाहर से जो आ रहे हैं उनकी निगरानी करनी, या ये कहा जाए कि उनकी जांच करनी बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर ये मामले इन पर जो है कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया और लापरवाही बरती गई, तो ये मामले जो है देखने को उत्तराखंड में मिल सकते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की बेहद आवश्यकता है। जी लेकिन योगेश, चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है। ऐसे में अलग अलग प्रदेशों से राज्य में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, पहुंच भी रहे हैं। और क्या तैयारियां उन लोगों की है उनके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ताकि वो सुरक्षित रहें? हाँ देखिए बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए कि हम महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, इन तमाम जगहों पर जो है इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अभी हमने देखा कि 2 महिलाएं जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जो कि गुजरात और बेंगलुरु से आई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और देखा जाए तो अन्य राज्यों से जिस तरह से तीर्थ यात्री भारी संख्या में जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए, तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह तैयारियां की हैं वे बेहद
महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें और तैयारियां इसलिए भी बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि अब कोरोना का नए वेरिएंट ने जिस तरह से दस्तक दी है, उसके नए मामले निकलकर सामने आए हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तराखंड को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनको अलर्ट रहने के लिए जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो जिस तरह से कहा गया था कि सरकारी अस्पताल हो या गैर सरकारी अस्पताल हो, उनमें तमाम बोर्ड बनाने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ डॉक्टर्स को वहाँ पर आने वाले मरीजों को निगरानी करने के लिए कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अस्थमा के डॉक्टरों को कहा गया है, क्योंकि सांस में लेने की समस्या होना या बुखार होना या नाक बहना, इस तरह की जो सिम्टम होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है शुरुआती तौर पर देखने को मिलते हैं और उसी से जो है जांच करने के बाद कई बार इस तरह का मामला सामने आ जाता है कि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये इस तरह के नए जो इस तरह के लक्षण है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो चिकित्सक हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि उनको विशेष निगरानी करनी है, ताकि अगर इस तरह के मामलों में कोई वहाँ पर जो मरीज है वो आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं जो है सस्पेक्टेड माना जा सकता है और ऐसे में उसकी जांच करानी बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो ज़रूरी होता है कराना, कि ताकि उसकी रिपोर्ट आए, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगर वो सस्पेक्टेड है या पॉजिटिव आता है तो उसको कहीं ना कहीं जो है क्वारंटीन किया गया, ताकि उसके संपर्क में और आने व्यक्ति जो है वो आने से बचे, क्योंकि ये बहुत भयंकर बीमारी है। और हमने देखा कि हाल ही में 2020 और 2019 का समय कैसा बीता है, तो ऐसे में 2025 का वो समय जो है ना लौटे, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं सचेत रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य विभाग को, और लोगों को भी आवश्यकता है कि वो अभी से इसके ध्यान में रखते हुए अपने जो है सावधानियां बरतें, ताकि जो है इस पूरे मामले को बढ़ने से बचाया जा सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।